नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और इन दिनों हम देखते हैं कि छोटी उम्र के लोगों को ही हार्ट अटैक की दिक्कतें होनी शुरू हो गई है। पहले ये माना जाता था कि 40 साल से ऊपर जो है वो हार्ट की प्रॉब्लम शुरू होती है, लेकिन अब तो ऐसी स्थिति है कि 20 से 25 साल के बच्चों को भी हार्ट अटैक की दिक्कतें आती है। क्या कारण है? डॉक्टर आदित्य बत्रा जो हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, उनसे हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब, एक समय था, ये कहा जाता था कि 40 से 45 की एज होती है तो उसके बाद हार्ट की दिक्कतें होनी शुरू होती हैं। लेकिन आजकल तो नई-नई बातें सुनने को मिल रही हैं, 20-22 साल के बच्चों को भी हार्ट अटैक की दिक्कतें आ रही हैं। क्या दिक्कत लगती है आपको? देखिए, आपका कहना बिल्कुल सही है कि जब हमने अपनी पढ़ाई की थी आज से करीब 25 साल 30 साल पहले, तब तो 50-55 से ज़्यादा उम्र के लोगों को हार्ट अटैक होने की संभावना मानी जाती थी। लेकिन आज की डेट में ये एज ग्रुप घट के बहुत नीचे आ गया है और आपकी बात बिल्कुल सही है कि 20-25 साल के युवा भी हार्ट अटैक के साथ हमारे पास आ रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है, जो एक महामारी की तरह फैल रहा है। उसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो कारण मैं ये कहूँगा कि आज जो युवाओं की जीवन शैली है, कि जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग बहुत से विभिन्न प्रकार के नशे कर रहे हैं, जिसमें कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और अलग-अलग तरीके की चीज़ें, जैसे कोई चरस का सेवन, कोई अफ़ीम का सेवन, कोई स्मैक का सेवन, कोई कोकेन का सेवन। तो इस प्रकार के नशे, कोरेक्स का सेवन जो पीने की खाँसी की दवाइयाँ लोग पीते हैं। तो मुख्यतः मैंने ज़्यादातर लोगों में ये चीज़ देखी है कि वो कोई ना कोई नशा कर रहे होते हैं। उसके बावजूद भी ऐसे भी लोग हैं जो कोई नशा नहीं कर रहे हैं, फिर भी उनको हार्ट अटैक होता है। उसमें एक और मुख्य कारण मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोग जिम में जाते हैं और जब वो जिम में जाते हैं तो वहाँ पे वो प्रोटीन सप्लीमेंट का सेवन करते हैं। तो प्रोटीन का सप्लीमेंट सेवन करना अच्छी चीज़ है कि भी आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं, मसल बिल्डिंग कर रहे हैं, तो आपको एक्स्ट्रा प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन यदि उस प्रोटीन्स के अंदर कुछ अडल्टरेशन, कुछ मिलावट है, तो वो मिलावट उस हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। तीसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी फैमिली हिस्ट्री बहुत महत्वपूर्ण है, कि यदि आपके परिवार में, खासकर कि किसी युवा में, आपके ब्लड रिलेशन में, आपके भाई-बहन में, माता-पिता में पहले हार्ट अटैक की हिस्ट्री है, तो आपको उस चीज़ के लिए सचेत रहना बहुत आवश्यक है। ऐसे में आप अपना शुगर ज़रूर चेक कराएँ, कोलेस्ट्रॉल लेवल, लिपिड प्रोफ़ाइल ज़रूर चेक कराएँ और यदि उसमें कोई एब्नॉर्मैलिटी, कोई खराबी है, तो उसको समय रहते, कोई बीमारी आने से पहले ही उसका उपचार कराएँ। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया कि ये कारण हो सकते हैं, लेकिन आम लोगों में ज़्यादा इसके प्रति जागरूकता नहीं है कि हार्ट अटैक क्या होता है, किस तरीके से होता है, ऐसे क्या सिम्टम होते हैं जिससे एक आम व्यक्ति ये पहचान सके कि हार्ट की प्रॉब्लम है, डॉक्टर के पास चलना चाहिए। बहुत अच्छा आपने एक प्रश्न उठाया है, क्योंकि हमारे साथ कई बार समस्या ये आती है कि बहुत बार खासकर कि युवा, वो खुद भी ये समझ जाते हैं कि भी हार्ट अटैक नहीं, ये तो कोई गैस है, कोई मस्कुलर पेन है, कोई एसिडिटी है। तो कई बार वो जो गोल्डन पीरियड है, जिस पीरियड में उस हार्ट अटैक का इलाज होना चाहिए, वो पीरियड निकल जाता है। जब वो निकल जाता है तो हार्ट का वो वाला एरिया डेड हो जाता है, मसल्स में डैमेज हो जाता है, जो कि ज़िंदगी भर मरीज को परेशान करता है कि उसे हार्ट की पंपिंग डाउन चली जाएगी, सांस लेने में दिक्कत आएगी और कहीं ना कहीं वो जानलेवा भी हो सकता है, एकदम से सडन डेथ भी कर सकता है। तो समझने की आवश्यकता ये है कि हार्ट अटैक आपकी नाभि से लेके और आपके निचले जबड़े तक, पेट में, कलेजे में, छाती में, कंधों में, बाजू में, कमर में, नाभि से जबड़े तक कहीं पे भी कोई दबाव, दर्द, खिंचाव, सांस लेने में तकलीफ और कुछ लोगों को केवल जलन के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है। साथ में पेशेंट को कुछ घबराहट और पसीने की समस्या आ सकती है, कुछ को सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, कुछ को चक्कर आना या बेहोशी भी आ सकती है या उल्टी की समस्या भी आ सकती है। तो ऐसा कोई भी नया लक्षण जो आपको पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन आपको ऐसा कोई भी लक्षण हो रहा है, तो आपको ऐसा नहीं कि उसको हार्ट अटैक मान लेना चाहिए, पर ऐसे में आपको अपने किसी भी नज़दीकी चिकित्सक पे जाके उसकी जांच जरूर करानी चाहिए। प्रिकॉशन क्या लिया जाए अगर इस तरह की चीज़ें किसी को महसूस होती हैं और ये मान के चले कि उसके घर से और डॉक्टर तक जाने के लिए आधे घंटे का समय लगेगा, तो क्या प्रिकॉशन होना चाहिए सबसे पहले? सबसे पहले एक एस्प्रिन की गोली, यदि लग रहा है कि ये हार्ट अटैक हो सकता है, तो सबसे पहले एक एस्प्रिन, जो डिस्प्रिन की गोली होती है, उसको मुंह में रख के चबा लेना है और साथ में एक गोली 5 मिलीग्राम की सोर्बिट्रेट की आप अपनी जीभ के नीचे रख सकते हैं। और आपको माइंड को रिलैक्स रखना है,
बहुत ज़्यादा एकदम से केओस नहीं क्रिएट करना है, कोई पैनिक नहीं क्रिएट करना है, डर का माहौल नहीं क्रिएट करना। शांत दिमाग के साथ आपको अपने नज़दीकी चिकित्सक के पास पहुंचना है। ऐसे कोई पेशेंट आपके पास भी पहुंचते होंगे कि एकदम उनको ट्रीटमेंट की इतनी ज़रूरत पड़ती होगी, तो इस तरह के कोई केसेस आते हैं आपके पास? देखिए, हमारे यहाँ पे हम लोग 24 घंटे इस चीज़ के लिए तैयार रहते हैं कि यदि कोई मरीज इलाज के लिए आया है और वो मरीज इलाज के लिए तैयार है, तो हमारी प्रायोरिटी रहती है कि उसको एज सून एज पॉसिबल, इमीडिएट, विद इन मिनट्स उसको अंदर कैथ लैब में ले जा करके उसका ट्रीटमेंट किया जाए, उसकी नस को खोला जाए, अगर उसकी सफाई की ज़रूरत है सफाई की जाए, बैलूनिंग की ज़रूरत है तो बैलूनिंग की जाए, और अगर स्टेंट की ज़रूरत है तो स्टेंट किया जाए। ऐसा ही एक केस मैं आपको बताना चाहूँगा, कल की ही बात है। कल दोपहर को एक ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे सैनिकों के सम्मान में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया था। उस तिरंगा यात्रा के दौरान एक कार्यकर्ता को बहुत तेज छाती में दर्द हुआ, घबराहट और पसीना हुई, और वहाँ से मुझे जो उनके अधिकारीगण थे, जिसमें कि शमशेर खरक जी और नवीन ढुल जी थे, उन्होंने तुरंत मुझे फ़ोन किया। यहाँ आते ही पेशेंट को सीधा कैथ लैब में ले जा करके उसकी एक मेन नस जो 100% ब्लॉक्ड थी उसको खोला गया, और खोलने में करीब मुश्किल से पेशेंट के गेट पे एंट्री से लेके और ट्रीटमेंट पूरा होने तक 7-8 मिनट लगे। तो 7 मिनट के अंदर अंदर जब पेशेंट का ट्रीटमेंट हो गया तो पेशेंट को तुरंत सारे सिम्टम्स में रिलीफ हो गया और उसके हार्ट में डैमेज होने से बच गया, उसकी जान भी बची, और आगे वो अपना जीवन खुशी खुशी अच्छे से बिताएगा, और आज उसकी छुट्टी भी हो जाएगी। तो डॉक्टर आदित्य बत्रा, हृदय रोग विशेषज्ञ, इनका खासकर युवाओं से ये अनुरोध है कि नशे से बचेंगे तो हार्ट अटैक से अपने आप ही बच जाएंगे। और रही बात खासकर जिम में जाने वाले जो स्टूडेंट हैं या युवा हैं, वो सप्लीमेंट जो लेते हैं वो सप्लीमेंट मिलावटी नहीं होना चाहिए। इसी वजह से जवान बच्चों को हार्ट अटैक की दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन अगर कोई सिम्टम दिखता है तो तुरंत अपने चिकित्सक से सलाह लेकर के और उसका इलाज कराना चाहिए। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।